Jai Hind students, all of you know that in class 9 we have started our chapter 13, why do we fall ill, because this chapter is suggested by our NCERT and MHRD that this must be taught during this period because we are facing through this type of happening in nowadays. जैसा कि ये चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, तो ये जो चैप्टर है अभी आपके प्रैक्टिकल लाइफ से काफ़ी रिलेशन रख रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली ये जानेंगे और जानना ज़रूरी है कि आजकल जो सिचुएशन है वो क्यों है, क्या है। और ये चैप्टर आपके पढ़ने से आपका बेसिक्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड जो नॉलेज जिसको कहते हैं, स्किलफुल नॉलेज जिसको कहते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके डिजीज़ एंड वाई डीज नाउ अ डेज कोविड-19, व्हाट मस्ट वी टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ वी शुड बिहेव, दिस टाइप ऑफ knowledge we will gain from this chapter. I have already made a video of introduction of this chapter, and today I am going to discuss this chapter totally from the NCERT book, and the page number is 178. The topic is 13.2 disease and its causes. Before this I have provided you a PPT also, जिसमें आपके इस चैप्टर्स के कंसाइज नोट्स दिए हुए हैं। आपको इस चैप्टर से नोट्स कैसे बनाना है वो दिया हुआ है। अगर उस पीपीटी को देखेंगे तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पीपीटी नंबर स्लाइड नंबर 4 and 5. In this video I am discussing the slide number 4 and 5, and in NCERT book I am discussing, here it is written 178 and 179. So please, while listening the video, please take out the books also, because books are very important. And this chapter is very analytical in thinking and linguistic in nature. इस चैप्टर में ना लैंग्वेज ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और हर बार आपको समझाने की कोशिश की गई है वाया सेवरल एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेजेस इसमें ज़्यादा हैं, लेंदी है। आप एक जगह कहीं किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं खोज पाएंगे, इसलिए मैंने पीपीटी दिया है जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। इन वीडियो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द लाइन्स ऑफ NCERT and you prepare the notes by the PPT. Okay, I am discussing the PPT slide number 4 and 5, and the page number is 178 of your NCERT book. Disease and its causes. First of all we have to discuss how does disease look like. अगर कोई व्यक्ति, इसके पहले मैंने समझाया है डिजीज़ होता क्या है, हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री। एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या अंतर है। डिजीज़ एक इंडिविजुअल को, पर्सन को लेकर चलता है, और हेल्थ जो है ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिया जाता है, जो कि मैं पूरे डिटेल में बताई हूँ। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, अगर कोई व्यक्ति डिजीज्ड है तो वो कैसा दिखेगा। ओके, सबसे पहले बात आती है व्हाट डज डिजीज़ मीन्स। डिजीज़ का मतलब होता क्या है। डिजीज़ मीन्स डिक्रीज्ड ईज, आपके बुक में भी दिया हुआ है। डिक्रीज्ड ईज मतलब कुछ हमारे बॉडी फिजियोलॉजी में ऐसे कुछ चेंजेज आएंगे जिससे हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे, हमारा जो ईज फील है, आरामदायक फीलिंग है वो घट जाएगा। जैसे अभी मुझे कफ एंड कोल्ड हो जाए तो मैं पूरा ईज फील नहीं करूँगी, इरिटेशन होगा, बीमार फील करूँगी, उतना एक्टिव नहीं फील करूँगी, हेडेक होगा, फ्लोइंग नोज़ होंगे, थ्रोट जो है वो सोरिंग थ्रोट्स होंगे। मैं अपना डे टू डे लाइफ जो है वो डेली जो एक्टिविटीज़ है वो मैं अफेक्टेड होगा और वो ठीक ढंग से नहीं कर पाऊँगी। यही ये चैप्टर का ये टॉपिक बोल रहा है कि आखिर डिजीज़ देखने में कैसा लगता है। When there is a disease, this is your first this para I am reading. When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more symptoms of the body will change for the worse. Means जैसे ही आपको कोई भी एक सिंपल सा भी डिजीज़ होगा
तो आपका जो फंक्शनिंग ऑफ सिम्टम्स हो जाएंगे, सिस्टम्स जो आपके सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, उसका वो ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम नॉर्मल टू वर्स तक हो सकता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग इतनी ख़राब हो सकती है जिसका हम लोग फील करेंगे. ओके, देन व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ योर सिस्टम बिकम गुड फ्रॉम गुड टू वर्स, देन इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिजीज़. और डिजीज़ ऐसा भी दिखता है अगर कोई हमारा फंक्शन का कोई बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो फ्रॉम गुड फंक्शनिंग से डिटोरिएशन की ओर जाए. ओके, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज़ के? हमें जब कुछ अपने अंदर कुछ गलत लगने लगता है, ऐसा लगता है कि पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, दांत में पेन है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ कि कुछ हमारे बॉडी में कुछ गलत हो रहा है. सो वी हैव हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशंस, दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़. वी हैव वुंड, हमें घाव हो सकते हैं, विथ पस. These all are symptoms. These indicate that there may be a disease or they don't indicate what the disease is. One thing we must understand that if we are suffering from any symptoms, जैसे हमें हेडेक हो रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हेडेक एक पर्टिकुलर डिजीज़ का सिम्टम हो और हम पता कर लें झट से कि इसको ये डिजीज़ है. जैसे लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन डायरिया के कारण भी हो सकता है, अनडाइजेशन के कारण भी हो सकता है. आपको दूसरे सिम्टम्स जैसे टाइफाइड वगैरह में भी लूज मोशंस होते हैं. आपको बहुत जल्दी ठंड लग जाए उसमें भी लूज मोशंस हो सकता है. आपका लीवर प्रॉब्लम है, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो भी आपको लूज मोशंस हो सकते हैं. तो कोई एक सिम्टम देख के हम ये नहीं कह सकते कि आपको कौन सी डिजीज़ आप सफ़र कर रहे हैं. इसके लिए वी हैव टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर एंड दे विल प्रिस्क्राइब मेनी फिजियोलॉजिकल टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, मेनी थिंग. ओके, MCR, मेनी टेस्ट नाउ अ डेज बीइंग हैपनिंग. जैसे कोरोना का अभी कैसे टेस्ट हो रहा है, हमारे नेज़ल कैविटी से फ्लूइड लिया जा रहा है कि नेज़ल कैविटी से कोई इन्फेक्शन है या नहीं, और इस नेज़ल कैविटी के फ्लूइड से चेक किया जाता है कि हमारे बॉडी में अंदर कोरोना गया है या नहीं. अब ये भी बात है कि आजकल के में अगर हमें सर्दी हो रही है या खांसी हो रही है, इट डजेंट मीन दैट इट इज़ ओनली अ सिम्टम ऑफ कोरोना, ये कोरोना ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है हमें नॉर्मल सीजनल चेंज से आपके बॉडी में चेंजेज आए हों. ये बात यहाँ कही जा रही है कि एक सिम्टम जो है वो पर्टिकुलर किसी एक डिजीज़ को एकदम ऑथराइज्ड नहीं कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी केवल सर्दी खांसी केवल कोरोना के कारण ही नहीं हो सकता है. वी हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, देन ही विल परफॉर्म सर्टेन लेबोरेटरिकल टेस्ट, लाइक अभी नेज़ल से आपका कोरोना का टेस्ट होगा. आफ्टर दैट वी विल गेट द कन्फर्मेशन ऑफ दैट डिजीज़. साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस लुक फॉर एन बेसिस ऑफ सिम्टम्स. पहले तो सिम्टम्स पे बीमारी को पकड़ी जाती है. साइंस गिव अ लिटिल मोर डिफिनिट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. जैसे मुझे लूज मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ डॉक्टर पकड़ेगा कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है, और पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी या जो इन्फेक्शन होगा उसकी ट्रीटमेंट चलेगी. लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर डिजीज़ का जानना है हमें कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ क्यों हुआ, तो हमें टेस्ट कराना होगा. फॉर लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट टू पर्टिकुलरली फाइंड आउट दैट डिजीज़. तो ये तो हमारा हुआ व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक. डिजीज़ जो है हमारा कैसा दिखता है. तो हमें जो सिम्टम्स आएंगे वो छोटे सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स जो है वो क्या होगा, हेडेक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स तुम्हारे हो सकते हैं. नाउ वी विल गो दिस टॉपिक दैट इज़ योर हियर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ acute and chronic diseases. This topic comes under types of diseases. आपके स्लाइड्स में दिया होगा. हम डिजीज़ को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज में बांट सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन डिजीज़ इज़ टेकिंग प्लेस और डिजीज़ इज़ टेकिंग टाइम टू बी क्योर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम
डिजीज़ को अच्छा होने में कितना वक्त लग रहा है और वो डिजीज़ हो जाने के बाद शरीर में वो डिजीज़ कितने दिन तक रहता है ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट चलने के दौरान भी, इस टाइम के बेसिस पे डिजीज़ जो है वो 2 प्रकार के हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीजेस. ओके, एक्यूट डिजीज़ जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जैसे हमें सर्दी खांसी होती है, दिस इज़ अ एक्यूट डिजीज़. अगर मुझे डिसेंट्री हुई 1-2 दिन के लिए अनडाइजेशन के चलते, डाइजेस्ट अगर मैं ज़्यादा खा ली या कुछ गड़बड़ खा ली, 2-3 दिन डिसेंट्री होगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी. हल्का फुल्का किसी दूसरे कारण या हरासमेंट के कारण अगर हेडेक हुआ तो ये एक्यूट सिम्टम है, एक्यूट डिजीज़ है. तो आराम करने के बाद वो डिजीज़ या मेडिसिन लेने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द डिजीज़ टू बी क्योर्ड, द डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ जो होते हैं इट टेक्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कफ एंड कोल्ड, लाइक any headache, like here many diseases examples are given in your slides. But there are certain diseases that takes very long time to be cured, like tuberculosis. अगर आपको होती है या किसी व्यक्ति को tuberculosis होता है, then he needs time, he needs taking क्योर पीरियड फॉर आई थिंक 6 to 9 मंथ के लिए उसकी दवाई चलेगी और वो लॉन्ग इफ़ेक्ट दिखाता है बॉडी के हेल्थ पे. जैसे अगर थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हुआ मुझे, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम दुबली हो जाऊंगी बहुत दिन तक, ऐसे उस सर्दी खांसी का बहुत दिन तक मुझ पे इफ़ेक्ट रहेगा. 2, 3, 4 या 1 वीक के बाद मैं पूरा फिर से रिगेन कर लूँगी पूरे एक्टिविटी को. लेकिन किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, या किसी को एल्फेंटियासिस हो सकता है, या फलेरिया हो जाता है, या कॉलेरा हो जाता है, कॉलेरा डैट वो, या कालाजार हो जाता है. ऐसे जो डिजीज़ हैं वो बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं. जैसे स्किन डिजीज़ जितने आते हैं वो तुम्हारे क्रोनिक डिजीज़ में आते हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है, क्यूरेशन ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबे वक्त तक चलता है. सो सम डिजीजेज लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स. इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़. वाई वी नो डैट द एक्सपीरियंस दैट कॉमन कोल्ड, जो सर्दी खांसी होती है, बहुत ही कम दिनों के लिए होती है और फिर तुरंत ख़त्म हो जाता है. Other ailments can last for long time, even as much as lifetime. जैसे किसी को डायबिटीज़ आजकल हो रहा है, तो डायबिटीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. जब भी आप शुगर अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो आपको डायबिटीज़ का सिम्टम आएगा, और इसका आपको परहेज, जिसको प्रिवेंशन कहते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आपको लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे. लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट हो जा रहा है तो ये क्रोनिक डिजीज़ है. आपको टैबलेट्स और वो प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको हमेशा लेने पड़ेंगे. कहीं भी आपकी लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ होगी, कहीं से भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो डिजीज़ आपको फिर से जकड़ लेगा. लेकिन सर्दी खांसी क्या है, तुरंत हुआ, थोड़ी सी दवाई ली, फिर ठीक हो गए. एल्फेंटियासिस जो फलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है. कैंसर इज़ अ क्रोनिक डिजीज़. अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है. आजकल आप देख ही रहे होंगे कितने न्यूज़ और ये में आते हैं, हमारे जो फिल्मी पर्सन्स हैं उनको ये डिजीज़ हो रहा है. आजकल कोई भी डिजीज़ किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा इन्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल ही है वो चेंज कर गया है. और हम पहले ही पढ़े हैं कि जो हेल्थ है वो पूरे इन्वायरमेंट और सोशल कंडीशन को लेकर चलता है. तो ये जो पहले एज ग्रुप था कि ब्लड प्रेशर बच्चों को नहीं हो सकता है, डायबिटीज़ छोटे बच्चों को नहीं होता था, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है. किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है. हार्ट फेल्योर किसी बच्चे का भी हो सकता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ड्यूरेशन, डिजीजेज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ छोटे वक्त के लिए होता है, जल्दी ठीक हो जाता है और लंबा इफ़ेक्ट हेल्थ पर नहीं दिखाता है. जो क्रोनिक डिजीज़ है वो लंबे वक्त तक रहता है और आपके हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट दिखाता है, आपके लाइफ स्टाइल पे काफ़ी इफ़ेक्ट दिखाएगा. आपको रिकवर होने में बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है आपको ट्रीटमेंट लाइफ टाइम लेना पड़े. So this is different between acute and chronic disease.
ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैसे फैल रहा है और हम तक ये डिजीज़ कैसे आया, इस बेसिस पे भी डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल मीन्स इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं. इट मे बी अनदर टाइप ऑफ डिजीज़ मीन्स इन्फेक्शियस and non-infectious. It is given in your slide, not in the book. In book it is discussed further, but I am telling you that on the basis that disease can be spread from one person to the one diseased person to the another person, that is then it is an infectious disease, contagious disease, and this corona is an infectious disease. ये contagious है मीन्स कंटामिनेशन से ये फैलता है. एक व्यक्ति अगर उस वायरस से कंटामिनेटेड है तो दूसरा हेल्दी व्यक्ति उस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है by the air droplets which will come out of the our nose and oral cavity when we will sneeze or speak. So we are used to wear the mask. I have also my mask with me, but it is my lab and no one is entering into this lab, so I have removed this mask. But we nowadays we are using this mask like this in public places. So now there are questions given in your book that survey your neighbor to find out. I have given you activity also in the first slide, but no one has confirmed me. Please give confirmation and write these questions in your copy also, because it is a activity based chapter and value based chapter. So the questions will come in a broad sense. आप अपने शब्दों में सारे आंसर दे सकते हैं. Now chronic diseases and poor health. ये हमारा क्या है, जो क्रोनिक डिजीजेज होता है जो लंबे दिन तक चलता है, वो कैसे क्यों होता है और हमारे हेल्थ पर कैसा इफ़ेक्ट डालेगा. जो एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीजेज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. कोई भी डिजीज़ जो किसी हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कवर कर रहा है, जैसे मुझे जॉन्डिस हो गया और जॉन्डिस लीवर को अटैक करता है, इट डजेंट मीन दैट हमारा सारा दूसरा ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम करेगा, हम लोग कुछ ख़राब फील नहीं करेंगे. एक ऑर्गन के भी अफेक्टेड होने से पूरा ऑर्गन सिस्टम और पूरा हमारा लिविंग फिजियोलॉजी है वो पूरी अफेक्टेड हो जाती है और हम लोग वीक फील करेंगे, थकान फील होगा, फीवर आएगा, आई साइट भी कमज़ोर हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है. तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी एक डिजीज़ के. सो अगर हमें अबाउट कफ एंड कोल्ड विच आर टाइम टू टाइम मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक. अगर कोई एक्यूट डिजीज़ लाइक कफ एंड कोल्ड होता है तो हम लोग 1-2 वीक में अच्छे हो जाते हैं. लेकिन वी डोंट लूज़ वेट इन दैट केस, हम लोग दुबले और हल्के फुल्के नहीं हो जाते हैं. बट अगर क्रोनिक डिजीज़ हो रहा है तो ये हमारे हेल्थ पे जो है वो पुअर कर देगा हमारे हेल्थ को. जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया या क्लोरेला कालाजार हो गया या कॉलरा हो गया या टाइफाइड हो गया, ये सभी डिजीज़ हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालेंगे और आपके डे टू डे लाइफ पे. यू मे नॉट गो टू स्कूल्स फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़. अगर हमें एक्यूट डिजीज़ है तो हम कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, बट अ क्रोनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in the school and reduce our ability to learn. लेकिन एक जो क्रोनिक डिजीज़ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है और हम लोगों को मेंटली इल भी कर सकता है. हम लोग अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, समझने में ग्रोथ रोक सकता है. तो क्रोनिक डिजीज़ेज जो है देयर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल हेल्थ एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़. जो क्रोनिक, ये आपके बुक में ही ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिस here it is given that people's health as compared to the chronic disease. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन. जो क्रोनिक डिजीज़ है वो काफ़ी लॉन्ग ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है पीपल्स हेल्थ पे एज़ कम्पेयर टू द एक्यूट डिजीज़. ओके, here in this slide, in this video I have discussed about what does disease look like. डिजीज़ कैसा दिखता है, means symptoms of disease. what are symptoms? सिम्टम्स का डेफिनेशन हमने इसमें डिस्कस किया, दैट इज़ गिवन इन योर बुक हेयर. यहाँ पे आपके सिम्टम्स के डेफिनेशन दिए हुए हैं. सिम्टम्स आर, दैट इज़ गिवन हेयर इन दिस, सो द डिग्री ऑफ दिस हेयर diseases and count. In this para there is given definition of symptoms. Okay,
So here we read symptoms. What are symptoms? What is acute and chronic diseases? What is infectious and non-infectious diseases? How chronic diseases affects our health on our day-to-day life or for long term. Okay, do the questions answer given in this book and what I will give you further. Okay, in the next slide I will discuss about the causes of disease. Thank you.